हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। इसमें आपको बताया जाएगा कि रिज्यूम कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है और जॉब एप्लीकेशन कैसे भेजना है। ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन का। हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। आप जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट। आप किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन लेटर लिखना सीखेंगे। राइट ए करिकुलम विटाई यानी रिज्यूम ऑफ योरसेल्फ टू अकम्पनी द एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन जो आप लिखेंगे यानी कि जो कवर लेटर आप भेजेंगे उसके साथ आप अपना रिज्यूम भी अटैच करके भेजेंगे। तो आप वो रिज्यूम लिखना भी सीखेंगे इस लेसन में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले रीड जॉब एडवर्टीजमेंट। आप कहीं पे जॉब का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अब भले वो न्यूज़पेपर हो या फिर वो वेबसाइट हो या नौकरी के जो भी साइट्स हैं वो हो, जैसे naukri.com हो गया, timesjobs.com, monsterindia.com, shine.com, इंडीड। ये सब जो है वो जॉब साइट्स हैं। तो इसमें भी आप जॉब का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई जॉब दैट सूट्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप ये अब आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो रिक्वायरमेंट है, उस जॉब में जो रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें सुटेबल है कि नहीं। उसके बाद है प्रिपेयर रिज्यूम कवर लेटर टू अप्लाई फॉर जॉब। यानी कि उसके बाद आपको रिज्यूम बनाना है, कवर लेटर तैयार करना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूम। आपको एप्लीकेशन लेटर और रिज्यूम को सेंड करना है। आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। आप जैसा भी आपको उसमें कहा जाएगा, जैसा भी उसमें मेंशन्ड होगा उस जॉब एडवर्टीजमेंट में, उस हिसाब से आप काम करेंगे। उसके बाद है रिसीव इंटरव्यू कॉल लेटर। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, अगर आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो आप इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव करते हैं। उसके बाद आप अपीयर एट इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, आप इंटरव्यू में जाके फेस करते हैं। फिर अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जॉब मिलती है, यू विल गेट अ जॉब। तो इस तरह से ये 7 स्टेप है। अब देखते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कैसा होता है और हम कैसे समझें कि वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, वो जो उस कैंडिडेट के लिए सूटेबल है कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर द जॉब इज सूटेबल फॉर यू। नीचे जो एडवर्टीजमेंट है वो आप देखें, पढ़ें और अपने आप को आप फाइंड आउट करें कि क्या आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं। तो ये देखिए, लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल्स हैज बीन सर्विसिंग द नीड्स ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स इन चेन्नई फॉर ओवर 20 years. Our construction department provides electrical solutions to small and medium commercial and government clients. तो ये क्या है, सबसे पहले कंपनी ने अपनी कंपनी के बारे में एक समरी डाला है कि भाई ये मेरी कंपनी है और ये हम ये करते हैं, इतने साल पुरानी हमारी कंपनी है। उसके बाद इसने क्या किया, जॉब टाइटल डाला हुआ है। जॉब टाइटल है वी रिक्वायर अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन फॉर वर्क ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट। यानी जॉब टाइटल क्या है, इलेक्ट्रीशियन, क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल इंक्लूड। यानी कि सक्सेसफुल एप्लीकेंट यानी कि अगर जो एप्लीकेंट का सिलेक्शन हो जा रहा है तो उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा वहां पे। on-site work and management of commercial and industrial facilities, fault finding, panel wiring, construction and installation, ordering and receiving of materials। तो ये जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि
जो शॉर्टलिस्टेड या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको ये जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद है लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लें कि क्या ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है, क्या मैं एलिजिबल हूँ ये इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट पजेस, कैंडिडेट को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसने क्या मेंशन किया है, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। उसके बाद बी लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड। तो ये क्वालिफिकेशन इस कंपनी को चाहिए। ये क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद नीचे इसने अपना एड्रेस लिखा हुआ है और ईमेल आईडी लिखा हुआ है कि आप इस एड्रेस पे आप बाय पोस्ट भी भेज सकते अपना एप्लीकेशन, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। ये मेल आईडी उसने लिखा हुआ है, इस मेल आईडी पे आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद अब क्या है कि आपको अपना रिज्यूम बनाना है, या जिसको करिकुलम विटाई भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में सीवी कहते हैं, वो बनाना है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम विटाई और रिज्यूम। एक करिकुलम विटाई या एक रिज्यूम में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या आपको मेंशन करना चाहिए। पहला, नेम एंड एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अपना नाम सही सही साफ साफ लिखें, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ साफ लिखें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका लक्ष्य, जीवन में आपका क्या लक्ष्य है, उसका एक समरी लिखना है आपको, एक लाइन या दो लाइन का ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद स्किल पोजेस्ड, आपके पास क्या स्किल है, आप किस क्षेत्र में आप दक्ष हैं, वो लिखें। उसके बाद जॉब प्रोफाइल कवरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना जॉब प्रोफाइल लिखें और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप के पास है उसको आप मेंशन करें। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर आप उसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखें। आप अपना 10th का डिटेल लिखें, 12th का लिखें, डिग्री का लिखें, मास्टर्स का लिखें, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो लिखें। मतलब आपके पास जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो सबको आप मेंशन करें। उसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स एटसेट्रा। इसमें आप मेंशन करें कि आपने फलाना फलाना स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। अगर आप जीते हैं तो भी आप मेंशन करें, नहीं जीते हैं सिर्फ पार्टिसिपेट आपने किया है तो भी आप मेंशन करें। अब आर्ट्स, कोई पेंटिंग कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आप सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया है आपने, बैडमिंटन के गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है, या आप जीते हैं, जो भी जैसा भी सुटेबल हो वो आप इसमें जरूर ही मेंशन करें। फीचर्स ऑफ ए गुड रिज्यूम। अब थोड़ा सा रिज्यूम के बारे में बात करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। A resume is basically a document that markets your skills, so it should be attractive. एक रिज्यूम जो होता है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके स्किल्स को मार्केट करता है, आपके स्किल का मार्केटिंग करता है वो। सो इट शुड बी अट्रैक्टिव, तो इसको आकर्षक होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज बट इट शुड ऑल्सो बी लॉन्ग एनफ टू गिव नेसेसरी डिटेल्स। रिज्यूम को शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन इतना भी शॉर्ट और प्रिसाइज नहीं होना चाहिए कि उसमें आपका नेसेसरी डिटेल नहीं आए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें अपना सारा नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि आवश्यक जो डिटेल्स हैं उसको आप उसमें जरूर मेंशन करें। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट योर एबिलिटीज एंड स्किल्स आर गिवन प्रोमिनेंस। इसको क्या करना है, आपका स्किल और आपकी एबिलिटी को प्रोमिनेंस देना, यानी इंपॉर्टेंस देते हुए मेंशन करना है उसमें। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज प्रोसीडेड लेटर। यानी कि आपको जो अपना रिज्यूमे बनाना है उसमें आपको बिगिनिंग में, यानी कि उसमें स्टार्टिंग में बहुत सही तरीके से सब कुछ मेंशन करना है। वैसे पूरा आपको शुरू शुरू से अंत
सही तरीके से ही सब कुछ मेंशन करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिगिनिंग जो है रिज्यूम का वो बहुत ही सही हो, बहुत ही प्रॉपर हो और बहुत ही अट्रैक्टिव हो। Try to begin the resume with an objective statement which says what your goal in life is। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको रिज्यूम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है। सबसे पहले आपका नाम, रिज्यूम में सबसे पहले आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका गोल क्या है, भविष्य में आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। This usually gives the employer the impression that you are a person with a definite focus in life। इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है आपका एक एम्प्लॉयर की नज़र में कि आप आपका एक गोल है, डेफिनेट फोकस है लाइफ में। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप ऑब्जेक्टिव जो आप लिखेंगे तो वो बहुत छोटा सा लिखना है, यानी कि 1 से 2 सेंटेंस में उसको लिखना है। कोशिश करना है कि छोटे से छोटा लिखें ऑब्जेक्टिव, कम शब्दों में सही चीज हम लिखते हैं। बुलेट पॉइंट्स आर मोर इम्प्रेसिव देन टेबुलर कॉलम्स, यानी कि टेबल बना बनाकर उसमें आपको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है, बुलेट पॉइंट आपको उसमें मेंशन करना है। कोशिश करना है कि उसमें टेबल नहीं बनाए। इफ यू आर अ फ्रेशर विदाउट एक्सपीरियंस then focus on your educational qualifications and provide some details about any projects or laboratory work that you have done. Also include a section on any extracurricular activities like sports, arts, etc. that you participated in। अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फोकस करें, मतलब उस पे ज्यादा प्रकाश डालिए आप। और किसी प्रोजेक्ट या कोई लेबोरेटरी वर्क जो आपने किया है उसको जरूर मेंशन करें उसमें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी उसमें आप मेंशन करें, जैसा मैंने पहले बताया, स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन करें, आर्ट्स के बारे में मेंशन करें। आपने जिस भी प्रकार का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है आप उसको मेंशन जरूर ही करें। ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है रिज्यूम का। ऊपर में नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखा है, अपना स्किल्स लिखा है, जॉब प्रोफाइल, ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इसलिए इसने अपना जॉब प्रोफाइल लिखा है। 2 जगह इसने जॉब किया है, 2 कंपनियों में। जॉब प्रोफाइल लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, मेंशन किया है। तो ये एक हो गया। एक ये देखिए, ये रिज्यूम है, ये एक फ्रेशर कैंडिडेट का रिज्यूम है, ऐसा है। नाम लिखा है इसमें, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। जैसा मैंने बताया, टेबुलर इंटरप्रिटेशन कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि ये फ्रेशर है, इसको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही फोकस करना है, इसीलिए ये चलेगा, फ्रेशर के लिए ये चलेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज नॉन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये देखिए, हॉबीज़ है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स है, फिर डिक्लेरेशन है, और लास्ट में प्लेस डेट, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो ऐसा आप एक रिज्यूम बना लें। अब बात करते हैं कवर लेटर के बारे में। The cover letter is a very important document which the candidate writes and sends along with the resume to an employer। कवर लेटर जो है वो बहुत ही important डॉक्यूमेंट है जो एक कैंडिडेट खुद से लिखता है और अपने रिज्यूम के साथ उसको एम्प्लॉयर के पास भेजता है। बाय पोस्ट भेज सकता है या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके भेज सकता है। The cover letter creates the first impression on the reader during the employment and interview process। तो कवर लेटर जो होता है वो इंटरव्यू प्रोसेस में जो एम्प्लॉयर होता है, जो रीडर होता है इस लेटर का, उसको उस पर फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। जो एम्प्लॉयर होगा सबसे पहले वो कवर लेटर को पढ़ता है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि चलो ठीक है भाई अब इसका रिज्यूम देख लेते हैं, तो उसके बाद वो आपका रिज्यूम को देखता है।
लेकिन पहले उसको आपके कवर लेटर से सेटिस्फाइड होना चाहिए। इट शुड बी वेल रिटन एंड इंफॉर्मेटिव and grab the reader's attention and make him or her interested in you as the most suitable candidate. कवर लेटर जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और वेल रिटन होना चाहिए, और रीडर का जो अटेंशन है, यानी कि जो आपका ये कवर लेटर को पढ़ रहा है, वो उसका अटेंशन को ग्रैब करे, वो अट्रैक्ट हो देख के कि हाँ, ये सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए। It immediately tells the reader something about your general communication skills. आप जो रीडर है उसको इमिडिएटली पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट जिसने मुझे ये कवर लेटर भेजा है उसका एक कम्युनिकेशन स्किल, जनरल कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये पता चल जाता है। उसके बाद द बॉडी ऑफ द कवर लेटर इज रिटन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। कवर लेटर का जो बॉडी है, यानी कि उसका बीच का जो पोर्शन है, वो 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। द फर्स्ट पैराग्राफ गिव्स एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ रेफरेंस, which advertisement the candidate is referring to, which post, etc. यानी पहला पैराग्राफ में आपको रेफरेंस देना है, यानी कि आपको जो एडवर्टीजमेंट जो आपने देखा वो कहाँ देखा, कौन सा एडवर्टीजमेंट है, हाँ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ये उसमें आपको मेंशन करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद क्या है, द सेकंड पैराग्राफ रिप्रेजेंट्स द बेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द कैंडिडेट्स कैरियर। दूसरे पैराग्राफ में कैंडिडेट का कैरियर को हाईलाइट करना है बेहतरीन ढंग से, कि मैंने इस कॉलेज से ये डिग्री है मेरे पास, यहाँ से मैंने ये डिग्री लिया, यहाँ पे मैंने ये जॉब किया, समरी उसमें डालना है। द थर्ड पैराग्राफ कंक्लूड्स द लेटर stating that the candidate is available for the selection procedure of the organization. तीसरा जो पैराग्राफ उसमें मेंशन करना है कि कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए अवेलेबल है। ये देखिए एक फॉर्मेट है कवर लेटर का, ऊपर में डेट है, फिर फ्रॉम यानी कि जिसने कवर लेटर लिखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, फिर टू एचआर मैनेजर जहाँ पे कवर लेटर भेजा जा रहा है उस एचआर मैनेजर का मेंशन किया हुआ है, उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कवर लेटर का एक फॉर्मेट है ये, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट में लिखा है योर सिंसियरली, अपना नाम लिखा है, एनक्लोजर्स, रिज्यूम, कॉपीज ऑफ एनटीसी एंड अदर सर्टिफिकेट्स। नेट पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत तरह के कवर लेटर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप नेट पे अच्छा रिज्यूम सर्च करें, अच्छा कवर लेटर सर्च करें, और आपको जो बेहतरीन लगता है वैसा रिज्यूम बनाएं आप, और किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को दिखा दें एक बार कि ये मैंने रिज्यूम बनाया है, ये मैंने कवर लेटर बनाया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में। थैंक यू।